Chapter number 12, Changing Time. My name is Chetan Das. What the author is telling, ये जिसने ये स्टोरी लिखा है उस इंसान का क्या नाम है? What is the name of that person? The name of that person is Chetan Das. Many years ago, I used to teach the children like you. चेतन दास ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सालों पहले मैं आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चों को क्या करवा रहा था? पढ़ा रहा था। अब तो चेतन दास बहुत बड़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, तब ये चेतन दास ने ये स्टोरी लिखी है। This day I spent my time by writing about the days when I was young. चेतन दास अभी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, मतलब आपके दादा दादी की उम्र के हो चुके हैं। कौन? चेतन दास। अभी चेतन दास बोल रहे कि मैं पूरा दिन घर में बैठता हूँ और घर में बैठकर मैं एक डायरी लिख रहा हूँ। उस डायरी में मैं अपने बचपन की सारी बातें लिख रहा हूँ जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? चेतन दास। इसलिए चेतन दास की ये स्टोरी हम पढ़ेंगे। ये पूरी स्टोरी चेतन दास ने लिखी है। नाउ सी, सबसे पहले टॉपिक जो चेतन दास ने अपनी नोटबुक में लिखा था, अपनी डायरी में लिखा था, वो टॉपिक का नाम है अ बिग मूव। अ बिग मूव का मतलब अचानक से एक बड़ी चीज का होना, अचानक से एक बड़ी चीज का बदलाव होना, कोई चेंज हो जाना। समझो कि अभी आप लोग यहाँ भरूच में रह रहे हो, आपका खुद का घर है। अचानक किसी ने आपको बोल दिया कि कल आपको ये घर छोड़कर आपको दूसरी जगह पर रहने के लिए जाना है। अब आपको यहाँ आपका घर है, सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपका घर भी नहीं है और वहाँ आप किसी को जानते भी नहीं हो। ऐसा सेम चेतन दास के साथ हुआ। देखो कैसे हुआ। I remember the time when I was 9 years old. चेतन दास क्या बोल रहे हैं कि मुझे याद है जब ये मूव हुआ, जब ये बदलाव हुआ, तब मैं कितने साल का था? 9 years old. प्लीज अंडरलाइन एवरीवन, 9 years old. चेतन दास तब 9 साल के थे। It must be ओवर 60 years ago, यानी चेतन दास बोल रहे कि ये जो स्टोरी मैं लिख रहा हूँ वो 60 years पुरानी स्टोरी है। कितने साल? 60 years मतलब 60 years, 60 साल पहले की बात चेतन दास बताने वाले हैं। 60 years पहले चेतन दास कितने years के थे? 9 years के थे। That was when we lived in Dera Zaki Khan. Underline. तब कहाँ रहते थे चेतन दास? जब 9 years के थे तब चेतन दास डेरा जकी खान में रहते थे। अंडरलाइन। अब ये डेरा जकी खान कहाँ पर है? टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। अंडरलाइन करो। जब चेतन दास 9 years के थे, उनके गांव का क्या नाम था? उनके विलेज का क्या नाम था बेटा? डेरा जकी खान। अभी 60 years के बाद ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो आप सोच रहे होंगे कि चेतन दास पाकिस्तान रह रहे हैं कि इंडिया रह रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि वो एक्चुअली कहाँ रहते थे। एट दैट टाइम There were a lot of problem all around. चेतन दास बोल रहे हैं कि जब मैं 9 साल का था तो बहुत सारा प्रॉब्लम वहां पर चल रहा था। क्या प्रॉब्लम चल रहा था? देखो, I could not understand what was happening. मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लोग अपने गांव को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? सारा सामान बांधकर इधर उधर क्यों जा रहे हैं? देखना है क्यों जा रहे हैं। लेट्स सी, हम रीड करेंगे। वन डे अब्बा टोल्ड अस। व्हाट डू यू मीन बाय अब्बा?
Abba means father. Abba means father. Now turn to page number 97. Now see what happened. At that time that we have to leave our village and move to another place. उसके पापा ने, चेतन दास के पापा ने चेतन दास को और उसके फैमिली मेंबर्स को ये बोला कि सभी लोग अपना सारा घर का सामान पैक कर लो, क्योंकि हमको ये विलेज छोड़कर दूसरे विलेज में रहने के लिए जाना है। ऐसा किसने बोला? चेतन दास के फादर ने चेतन दास को बोला। क्या बोला? कि ये जगह छोड़कर हमें दूसरी जगह रहने के लिए जाना है। I was sad. So student, from page number 79 we are starting our new topic, that is a new house, part number 2. Now see what we are going to learn in this chapter. All are requested to please put the finger where I am reading. One day Baba, what do you mean by Baba? Baba means Papa, father, told us that we have been given some land in सोना विलेज। अब चेतन दास के जो फादर थे उन्होंने क्या बोला चेतन दास को और उनके फैमिली मेंबर्स को कि हमें एक सम लैंड यानी एक ज़मीन का टुकड़ा दिया गया है। कौन से विलेज में? सोना विलेज। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट विलेज? द नेम ऑफ द विलेज वाज सोना। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। आई वॉज वेरी हैप्पी। जब चेतन दास को पता चला कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सभी लोगों को लैंड दी है अपना खुद का घर बनाने के लिए, तो चेतन दास वॉज वेरी हैप्पी। उनको एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा मिला। कौन से विलेज में मिला? व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज? सोना विलेज। राइट? हु वाज हैप्पी? चेतन दास वाज वेरी हैप्पी बाय लिसनिंग दिस। Baba and Amma worked hard to make the house. अब कौन लोग मदद कर रहा था? बाबा और मम्मी ने, दोनों ने मिलकर बहुत सारी मेहनत की हमारा घर बनाने के लिए। We children also helped. चेतन दास क्या बोल रहे थे? मैं, मेरे भाई बहन भी, हम सभी लोग हमारे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे हमारा घर बनाने के लिए। बाबा डिग द सॉइल। डिग द सॉइल मतलब सॉइल को खोदना। ज़मीन को जो हम खोदते हैं ना, ज़मीन को खोद के जो मिट्टी निकालते हैं उसको डिग बोलते हैं। राइट? तो बाबा ने क्या किया? सबसे पहले घर बनाने के लिए ज़मीन को खोदना शुरू किया। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड देम ऑन द अम्मा। और ये ऐसा बोल रहे थे जैसे जैसे अब्बा यानी उनके जो पापा थे वो ज़मीन को खोद रहे थे, तो हम फटाफट वो खोदी हुई मिट्टी को एक बर्तन में भरकर अम्मा को पास कर रहे थे, यानी मम्मी को दे रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं। अब वो लोग मम्मी को क्यों दे रहे थे? देखो, गुड़िया। गुड़िया मतलब उसकी सिस्टर का नाम क्या था? गुड़िया। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर सिस्टर? वो अपनी बहन को प्यार से क्या बुला रहा था? गुड़िया। शी इज़ अ गुड़िया। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स द हक्स इन इट। अब देखो, ये मम्मी है, शी इज़ अ अम्मा एंड दिस शी इज़ अ गुड़िया। व्हाट दिस टू आर डूइंग कि वो जो मिट्टी थी जो पापा ने खोद कर ये घर बनाने के लिए, पापा ने जो मिट्टी को खोदा था, ज़मीन को खोदा था, उसमें से जो मिट्टी निकल रही थी वो लोग लाकर मम्मी और गुड़िया को दे रहे थे। मम्मी और गुड़िया उसके अंदर एक चीज़ को मिक्स कर रहे थे जिसका नाम था HUSK, हक्स। हक्स मतलब वो एक छोटी सी ग्रास जैसा आता है ब्राउन कलर का, उसको मिट्टी में मिक्स करने से वो सीमेंट का काम करता है, यानी वो घर जो है वो थोड़ा पक्का बन जाता है, यानी वो बॉन्ड अच्छा रहता है। वो मिट्टी जो है वो क्या बोलते हैं, ईंटों पर अच्छे से चिपक जाती है सीमेंट जैसी, उसको बोला जाता है HUSK, हक्स। नाउ सी द नेक्स्ट। बाबा पुट अप द वॉल। ये बाबा है, बाबा ने क्या किया? जो वॉल थी उसको पुट अप किया। पुट अप मतलब दीवारों को बनाना शुरू किया। किसने? बाबा ने। नाउ सी,
वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम द नियर बाय हाउस। काउ डंग का मतलब जो गोबर होता है ना, जो गाय और भैंस जो गोबर निकालते हैं, उसको इंग्लिश में काउ डंग बोला जाता है। व्हाट वी से, उसको क्या बोला जाता है? काउ डंग। यानी चेतन दास और उसका जो भाई था, वो दोनों ने मिलकर एक घर के पास बहुत सारा गोबर पड़ा था, काउ डंग पड़ा था, वो भी लेकर आ गए वो लोग। अम्मा मिक्स इट विद द मड, और मम्मी ने क्या किया, उसको मड के साथ मिक्स कर दिया। स्टूडेंट, आपको पता है जो गोबर होता है, पहले के टाइम पर जब आपके दादा दादी छोटे थे, तब ऐसे बिल्डअप घर नहीं थे, पक्के घर नहीं थे। तब मोस्ट ऑफ सभी के घर मिट्टी के होते थे। तब क्या होता था कि जो गोबर होता था काऊ का और बफेलो का, काऊ डंग होते थे, उसको वो लोग क्या करते थे, उसको मिट्टी के अंदर मिक्स किया जाता था और फिर उसको घर के अंदर लगाया जाता था। तब तो कलर्स भी नहीं थे, मिट्टी का घर था। उससे क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके घर में नहीं आते हैं, उसकी स्मेल से। किसकी स्मेल से? काउ डंग की स्मेल से। नाउ सी व्हाट हैपेंड। She coated the floor with this mixture, just like she used to do in our old house. चेतन दास बोल रहे कि जब मम्मी ने मिट्टी के अंदर जो गोबर को मिक्स किया, उसको मिक्स करने के बाद मम्मी ने उसको पूरा फ्लोर के ऊपर अच्छे से बिछा दिया और उसको बहुत अच्छे से एकदम क्लीन करके उसको पूरा फ्लोर बना दिया। फ्लोर यानी जमीन, फ्लोर यानी जमीन। Amma used to say that she would keep the insects away. So here we have completed our part number 1. Part number 2 we will be seeing in next video. Till then, bye. Take care of yourself. Allah Hafiz.